हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ के अंदर आज का हमारा टॉपिक है यूज़र मोड एंड कर्नल मोड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। होता क्या है ये, इसके बारे में हम कोई डेफिनेशंस नहीं देखेंगे, कोई बहुत सारी थ्योरीज़ नहीं पढ़ने वाले। गूगल जाके करें, बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी, बहुत सारी थ्योरीज़ मिल जाएंगी। मसला ये होता है कि वो पढ़ के समझ नहीं आता कि ये चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र मोड में कब जा रहा है, कर्नल मोड में कब जा रहा है, और यूज़र मोड में जा रहा है तो तब क्या कर रहा है, और कर्नल मोड में जा रहा है तो तब क्या कर रहा है। ये चीज़ समझ नहीं आती। मैं कुछ इमेजेस यूज़ करके, कुछ पिक्चर्स यूज़ करके आपको जस्ट ये चीज़ क्लियर करवा दूंगा कि यूज़र मोड और कर्नल मोड होता क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कैसे करता है। उसके बाद आप जाके गूगल करिएगा, बेशुमार डेफिनेशंस मिल जाएंगी और उनको पढ़िएगा, वो भी समझ आ जाएंगी। तो चलें, हम इसके जो है कंसेप्ट को देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहली स्लाइड के ऊपर जो मैंने एक पिक्चर बनाई है, इसको पहले अगर आप गौर से देखें तो क्या है। ये जो एरिया है पर्पल वाला, ये पूरा का पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको जो है ना कलर्स के थ्रू भी इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है। ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद ये जो है जहाँ पे लिखा हुआ है कर्नल, ये पूरा का पूरा एक कर्नल है, राउंड एजेस वाला। ठीक हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये कर्नल है। थोड़ा सा ऊपर जाएं तो ये जो ब्लू कलर में है ये यूज़र एरिया है, जिसको आप समझ लें कि यूज़र मोड में जब आप होते हैं तो एक्चुअली आप यूज़र एरिया के अंदर होते हैं। यूज़र एरिया के अंदर ये है एप्लीकेशन प्रोग्राम, और एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर कोई एक प्रोग्राम खुला हुआ है जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि आपका MS वर्ड वगैरह। यह आपको इमेज क्लियर हो गया अभी तक। अब नीचे देखें, ये क्या है, ये हार्डवेयर का एरिया है जो कि ग्रे कलर का है, जिसको हमने सिस्टम हार्डवेयर कहा हुआ है। अब सिस्टम हार्डवेयर में क्या क्या है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट CPU होता है और आपकी मेमोरी होती है, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है आपको क्लियर करने के लिए। सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम समझ आ जानी चाहिए कि नीचे वाला एरिया जो है ग्रे कलर वाला, वो सारा का सारा हार्डवेयर है, और उसके ऊपर जो सबसे बड़ी चीज़ है पर्पल कलर में, वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन चीज़ होती है कर्नल, जिसको उसका बैकबोन कहते हैं। उसने पूरे के पूरे सिस्टम हार्डवेयर के ऊपर ग्रिप बना रखी है। मींस के जो आपका सिस्टम हार्डवेयर है उसके ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी अगर आप और डिटेल में देखें तो हार्डवेयर के ऊपर स्पेसिफिकली कर्नल है, जिसने पूरे हार्डवेयर पे ग्रिप बना रखी है, ये जो राउंड एजेस वाला है। अच्छा, कर्नल से जब आप ऊपर जाते हो तो आपका यूज़र एरिया आ जाता है, जिसके अंदर आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम चल रहे हैं जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह। इसके अंदर मैंने आपको जस्ट यही चीज़ दिखाई है। नेक्स्ट डायग्राम में चलते हैं तो ये देखें, जब आपका काम सारा का सारा यूज़र एरिया के अंदर हो रहा होता है तो आप यूज़र मोड में होते हो। जैसे कि आपने कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम चला रखा है, जैसे कि आपने MS वर्ड वगैरह चला रखा है। आप क्योंकि यूज़र हो, आप कोई काम कर रहे हो, तो आपको सर्व करने के लिए जितने भी फीचर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करेगा, वो यूज़र एरिया से यानी कि यूज़र मोड के अंदर रहते हुए प्रोवाइड करेगा। आप अगर कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम चला रहे हो जैसे कि MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, कोई गाना चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, ये सारा काम आप बीइंग अ यूज़र कर रहे हो, तो आपके ये सारे के सारे काम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करके देगा अपने आप को यूज़र मोड में रख के। ठीक है, तो यही चीज़ दिखाई है। जब आप यूज़र मोड में हो तो आप इस एरिया के अंदर हो, जो कि आपको ये ब्लू वाला दिखाया गया है, यूज़र एरिया। आप जब कर्नल मोड में चले जाते हो तो आप इस एरिया के अंदर आ जाते हो, ये जो आपका दिखाया गया है राउंड एजेस के साथ कर्नल। सही हो गया। अब आप यहाँ पे कब होते हो और यहाँ पे कब आते हो, और यहाँ से यहाँ पे किस तरीके से आते हो, दो सवाल ये रह गए। पहले सवाल का मैं आपको जवाब दे चुका हूँ कि यूज़र एरिया में आप उस वक्त होते हो जब आप बीइंग अ यूज़र कोई सॉफ्टवेयर वगैरह चला रहे होते हो अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए। जैसे कि मैं कोई एप्लीकेशन टाइप कर रहा हूँ, मैंने MS वर्ड खोला हुआ है, तो मैं अपने आप को फैसिलिटेट कर रहा हूँ MS वर्ड से। MS वर्ड एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम हमेशा यूज़र एरिया में चलते हैं, और यूज़र एरिया के अंदर जब आपको सर्व किया जा रहा होता है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़र मोड में रहता है। सिंपल सी बात है। लेकिन क्या हुआ कि यूज़र एरिया के अंदर काम करते हुए जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़र मोड के अंदर आपको रह के सर्व कर रहा था, तो अचानक से आपको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी जो कि मेमोरी के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, अब मेमोरी कहाँ पे लाया करती है, हार्डवेयर के अंदर। सही हो गया। अब कोई फ़ाइल की ज़रूरत पड़ गई, लेट्स सपोज, जो आप ओपन करना चाह रहे हैं और वो आपकी मेमोरी के अंदर है। अच्छा, अब वो मेमोरी कहाँ पे लाया करती है, हार्डवेयर की कैटेगरी में। यूज़र मोड के पास किसी किस्म का कोई ऐसा फीचर नहीं है कि वो डायरेक्ट यहाँ से कहीं से बाहर से घूम के जाए और आपकी जो मेमोरी है उसके ऊपर डायरेक्ट एक्सेस ले ले।
यूज़र मोड ऐसा नहीं कर सकता। यूज़र मोड ये देखता है कि मेमोरी हार्डवेयर के अंदर है और हार्डवेयर का सारा कंट्रोल किसके पास है, कर्नल मोड के पास, ठीक है। और कर्नल मोड के पास जाया कैसे जा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मोड चेंज करने से। यूज़र मोड क्या करता है, फ़ौरन आपने आप अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट भेजता है रीड की, कि मुझे एक फ़ाइल रीड करनी है, किसको, कर्नल को। और जैसे ही वो रिक्वेस्ट कर्नल के पास जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेता है कि अब रिक्वेस्ट क्योंकि कर्नल को की गई है तो अब बाकी सारा काम कर्नल ने करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ौरन यूज़र मोड से निकल जाता है और कर्नल मोड में आ जाता है। ठीक हो गया। फिर कर्नल मोड क्या करता है, कर्नल मोड सीधा, क्योंकि इसके पास एक्सेस है मेमोरी की, ये मेमोरी को एक्सेस करता है, इसके अंदर से फ़ाइल निकालता है, वो फाइल निकाल के वापस क्या करता है, ऊपर प्रोवाइड करता है यूज़र एरिया में। जैसे ही वो फाइल यूज़र एरिया में पहुंच जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ आ जाता है कि जो फ़ाइल इससे मांगी गई थी वो अब यूज़र एरिया में पहुंच गई है, तो यानी कि बात यह है कि अब बाकी सारा काम यूज़र करेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ौरन खुद को यूज़र मोड में स्विच कर लेता है। तो ये दो मोड्स होते हैं, कर्नल मोड और आपका समझ लें यूज़र मोड। अब मैंने यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखा दी है कि कोई एक आदमी था, वो कोई एप्लीकेशन जो है बना रहा था, जो कि वर्ड प्रोसेसर यानी कि एमएस वर्ड में बना रहा था, ठीक है। तो जब वो एमएस वर्ड में बना रहा था दैट मीन्स कि वो यूज़र एरिया में था। जब वो यूज़र एरिया में था तो दैट मीन्स कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़र मोड में रह के उसको सर्व कर रहा था, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता था कि अभी ये जो बंदा है ये सारे के सारे ऐसे काम कर रहा है जो कि सर्व करने के लिए मुझे यूज़र मोड ही ऑन करके रखना चाहिए, क्योंकि ये एक यूज़र है तो मैं इसको सर्व कर रहा हूँ तो यूज़र मोड में रहना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने आप को यूज़र मोड में रखा हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि उसी बंदे को अचानक ज़रूरत पड़ी कि जो एप्लीकेशन में टाइप कर रहा हूँ इससे मिलती जुलती एप्लीकेशन, एक टेम्पलेट मैंने बना के मेमोरी में सेव किया हुआ है, तो मुझे उसकी ज़रूरत है। अब मेमोरी क्योंकि हार्डवेयर थी तो उसने फ़ौरन एक रिक्वेस्ट भेजी मेमोरी को कि रीड, यानी कि वो एप्लीकेशन रीड करके लाओ। अब वो डायरेक्ट कैसे भेजता हार्डवेयर मेमोरी को वो रिक्वेस्ट, तो उसने क्या किया कि उसने देखा कि मेमोरी से ऊपर कर्नल है तो कर्नल के ताल्लुकात मेमोरी से अच्छे होंगे। उसने वो रिक्वेस्ट रीड की, किसको भेजी, कर्नल को। जब उसने कर्नल को रिक्वेस्ट भेजी तो कर्नल ने आगे मेमोरी को कहा कि यार तुम्हारे पास इस तरीके की फ़ाइल पड़ी हुई है, उसकी डिमांड आई है तो ज़रा मुझे दे दो। मेमोरी ने वापस वो फ़ाइल कर्नल को दी। कर्नल क्या करेगा, वो फ़ाइल वापस ऊपर जो है यूज़र एरिया को दे देगा। जब रीड की रिक्वेस्ट कर्नल के पास आई तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने देख लिया कि यूज़र ने अभी रिक्वेस्ट कर दी है कोई फ़ाइल कर्नल को, तो डेफिनेटली अभी यूज़र को काम नहीं कर रहा, अभी कर्नल को सर्व करने की ज़रूरत है ताकि वो फ़ाइल ढूंढ सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ौरन स्विच हो गया कर्नल मोड में, ताकि कर्नल को इस्तेमाल करके मेमोरी से फ़ाइल निकाल सके। मेमोरी से उसने कर्नल को इस्तेमाल करके फ़ाइल निकाली। ये सारा काम करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल मोड में रहा और फ़ाइल उठा के ऊपर भेज दी। जैसे ही ऊपर फ़ाइल पहुंच गई, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता था कि अब यूज़र इस फ़ाइल पे काम करेगा और उसको उसके काम करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र मोड में हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ौरन यूज़र मोड में स्विच हो गया। तो कर्नल मोड और यूज़र मोड इस तरीके से एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं। और होता यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो मेजर चीज़ होती है वो कर्नल होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट नीचे हार्डवेयर को संभाल रही होती है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है हार्डवेयर पे और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो लेयर है हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाली, वो जो है कर्नल होती है और बाकी सारे सिस्टम काम हो रहे होते हैं आपके यूज़र एरिया में। तो जब यूज़र एरिया को हार्डवेयर से ताल्लुक़ कोई कायम करना होता है किसी भी काम के लिए, तो वो क्या करता है कि वो कर्नल को इस्तेमाल करता है, क्योंकि जो कर्नल है वो बीच में होता है हार्डवेयर और यूज़र एरिया के। तो जब आप कर्नल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कर्नल को प्रोसेस कर रहा होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल मोड में आ जाता है। जब आप कोई बीइंग अ यूज़र कोई एप्लीकेशन वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम चला रहे होते हैं, तो उस वक्त कर्नल की ज़रूरत नहीं होती, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र मोड में चला जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को सर्व करने के लिए यूज़र मोड पे रहता है और हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कर्नल के पास जाता है तो कर्नल मोड पे आ जाता है। दैट्स इट। ये सिंपल सी कहानी है आपके यूज़र मोड और कर्नल मोड की। अब इसके अंदर मोड बिट का एक कंसेप्ट है, ठीक है। मोड बिट जो है एक वैल्यू है सिंपली। वो वैल्यू क्या करती है कि वो आपको सिर्फ इतना बता रही होती है कि आपका जो सिस्टम है वो इस वक्त कौन से मोड में है। लेट्स सपोज कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक काम एक सॉफ्टवेयर के बिहाफ पे सर्व कर रहा है एक यूज़र को। कभी वो आ रहा है कर्नल मोड के अंदर, कभी वो जा रहा है यूज़र मोड में, ठीक है। अब कोई दूसरा मोड आता है, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर एक्टिव होता है, वो कोई रिक्वेस्ट भेजता है, तो सबसे पहले उसको ये देखना होगा कि मैं तो अभी आया हूँ, मैं ज़रा चेक तो कर लूँ कि इस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से मोड के ऊपर बैठा हुआ है, कर्नल मोड पे बैठा हुआ है या फिर
यूज़र मोड पे बैठा हुआ है। तो ये चीज़ चेक करने के लिए क्या होता है कि आपका मोड बिट यूज़ हो रहा होता है। मोड बिट क्या होता है कि व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑन द यूज़र मोड वैल्यू इज़ 1, ठीक है। मीन्स कि ये कि जब यूज़र मोड पे होगा ना तो मोड बिट की जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज़ हो जाएगी 1 के साथ, और जैसे ही वो कर्नल मोड पे जाएगा ना तो मोड बिट की जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज़ हो जाएगी 0 के साथ। अब कोई दूसरा प्रोग्राम आता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टेटस चेक करना चाह रहा है कि इस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम किधर है, कर्नल में घुसा हुआ है या फिर यूज़र मोड में घुसा हुआ है, तो क्या करेगा वो, उसको कोई लंबा चक्कर करने की ज़रूरत नहीं है, वो फ़ौरन आके क्या करेगा, मोड बिट की वैल्यू देख लेगा, ठीक है। अगर मोड बिट की वैल्यू 1 होगी तो उसे पता चल जाएगा इस वक्त यूज़र मोड में है। अगर मोड बिट की वैल्यू 0 होगी तो उसको पता चल जाएगा इस वक्त कर्नल मोड में है। सेम लाइक एक इंडिकेटर है इसी तरीके से कि जैसे एक आप हॉस्पिटल में हो और ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हुए हो, तो अगर ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के ऊपर लाइट रेड कलर की ऑन है तो आपको पता चल जाएगा ऑपरेशन जारी है। अगर वो लाइट ऑफ है तो आपको पता चल जाएगा कि ऑपरेशन हो चुका या ऑपरेशन नहीं हो रहा ऑपरेशन थिएटर में। सिंपल सी बात है। तो मोड बिट इस तरीके से काम कर रहा होता है। सिंपल सा कंसेप्ट था और इंतहाई सिंपल तरीके से बार बार चीज़ों को रिपीट करके समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी किस्म की कोई गलती सामने आए तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको हाईलाइट कर दें ताकि वीडियो देखने वाले बाकी लोग जो हैं उनकी भी करेक्शन हो सके। किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना टॉपिक पेश कर सकते हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि जल्द से जल्द उस टॉपिक को कवर करें। ये जो स्लाइड आपने देखी और ये जो डायग्राम्स आपने देखी हैं, अगर आपको इसकी ज़रूरत है और आप इसको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल काम का लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डालते रहते हैं। थैंक यू सो मच।